Today we will discuss about some chemicals which are act as a food preservative. Okay, are you ready for the class? Hello everyone, welcome to Reva Kidney. This is your mentor Nikita. I hope you all are well at your home. Today we will discuss about some example of chemicals act as a food preservative. Okay, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था chemicals act as a food additives. ठीक है, हमने केमिस्ट्री इन फूड्स पढ़ा था, जिसमें से हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया था लास्ट क्लास में कि कौन से केमिकल एज अ फूड एडिटिव की तरफ वर्क कर रहे हैं, और आज हम देखेंगे कौन से केमिकल्स एज अ फूड प्रिजर्वेटिव की तरफ वर्क कर रहे हैं. फूड एडिटिव दैट मीन्स जब फूड को प्रोसेस किया जाता बनाते हैं तब यूज़ करते हैं, वो कब उसकी लुकनेस बढ़ाने के लिए, उसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें. लेकिन जो फूड प्रिजर्वेटिव है ना, वो यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए. लॉन्ग टाइम कैसे फूड प्रिजर्व किया जा सकता है उसके लिए हम कुछ केमिकल यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सम केमिकल्स पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल्स उसके जो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं. ठीक है, तो देखो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द फूड प्रिजर्वेटिव, बट इसमें से हम 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे. कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे sodium benzoate. Okay, this is the first example of chemical act as a food preservative, and second is potassium sorbate. Okay, potassium sorbate, and third is vitamin E. ठीक है, और fourth one is vitamin C. Vitamin C that is ascorbic acid. Ascorbic acid. Okay, and next is fifth one is BHA. ठीक है, आई बात समझ में, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल. ओके, तो ये 5 हम पढ़ेंगे आज. ठीक है, देखेंगे इनके बारे में, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे. तो देखो यहाँ पे देख लो कि जो सोडियम बेंजोएट होता है ना, वो बनता कैसे है. बेंजोइक एसिड की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है देन बनता है हमारा क्या, सोडियम बेंजोएट. ओके, क्लियर है? देखो ये हो गया ये हो गया बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके लिए माइनस आयन. ठीक है, ये माइनस आयन और ये प्लस आयन आ रहा है साथ में. तो है ना, अब C++O ये तो रहेगा, O ये वाला भी रहेगा, H हट जाएगा और यहाँ की जगह आ जाएगा Na. यही है सोडियम बेंजोएट. ठीक है, आ रही बात समझ में, सोडियम बेंजोएट क्या है. ठीक है, कैसे बनता है, जब हम किसकी, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, देन हमारा फॉर्म होता है क्या, सोडियम बेंजोएट. ठीक है, इसको बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है, इनको यूज किया जाता है फूड की स्टेबिलिटी बढ़ाने पे. ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं. ठीक है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखते हैं. ठीक है, आई बात समझ में, बैक्टीरिया ना हो पाए, जल्दी से खराब ना हो पाए फूड. ठीक है, उसमें कीड़े ना लग पाए, गंदा ना हो पाए. ठीक है, इसके लिए इसको यूज किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. ठीक है, तो ये किस किस में मिलेगा आपको, जैसे पोटैटो चिप्स होते हैं. ठीक है, केक्स होते हैं, पोटैटो चिप्स, केक्स, इनमें इनका यूज किया जाता है. ठीक है, जो मार्केट में आपको चिप्स के पैकेट्स और नमकीन के पैकेट्स मिलते हैं ना, उनके बैक साइड में जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें ये लिखा जाता है, पर आप इसको पहचानोगे कैसे, इसमें सोडियम बेंजोएट नहीं लिखा होगा. फिर भी अगर आपको पहचानना है ना, तो उसमें देखना एक कोड लिखा होगा. इसका एक कोड होता है E211. ठीक है, ये इसका कोड है. अगर E211 लिखा है कहीं पे भी फूड प्रोडक्ट के पीछे बैक साइड में इंग्रेडिएंट में, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वो क्या है, सोडियम बेंजोएट
पोटेशियम सॉर्बेट। ओके, पोटेशियम सॉर्बेट क्या होता है? पोटेशियम सॉर्बेट बनता कैसे है पहले वो देखो। सॉर्बिक एसिड की रिएक्शन जब होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन प्रिपेयर होता है क्या हमारा पोटेशियम सॉर्बेट। तो कैसे बनता है देखो, सॉर्बिक एसिड क्या होता है? सॉर्बिक एसिड होता है 1,3-डाइपेंटीनोइक एसिड। क्या होता है? 1,3-डाइपेंटीनोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, है ना। 1 2 3 4 then 5 COOH. ओके, 1,3-डाइपेंटीनोइक एसिड। ओके, आए समझ में? ये क्या है हमारा सॉर्बिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब होती है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कुछ नहीं होता है, सिंपल सा आप देखो यहाँ पे जो ये वाला ये फिर हाइड्रोजन से ही रिमूवल होता है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? प्लस आयन लेके रिमूव हो जाएगा, COO माइनस बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। KOH में K प्लस बनेगा, OH माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो COO माइनस और K प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और H2O निकल जाएगा, वाटर बन जाएगा, है ना। तो हमारा जो पोटेशियम सॉर्बेट है उसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा COOK, ठीक है। आ रही बात समझ? ये हो जाएगा COOK, बस ये हमारा बन जाएगा क्या? पोटेशियम सॉर्बेट, ठीक है। पोटेशियम सॉर्बेट आया समझ में कि कैसे बना? देखो पोटेशियम सॉर्बेट का यूज क्या होता है? इसमें भी जो होता है एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, दोनों ही एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं। कौन कौन? पोटेशियम सॉर्बेट और एक और हमने क्या पढ़ा था? सोडियम पेंटोएट। ये दोनों ही एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। इनका यूज होता है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसको भी पोटैटोज वगैरह, पोटैटो चिप्स वगैरह में यूज किया जाता है, पिकल में यूज किया जाता है। जो मार्केटेड पिकल्स मिलते हैं हमको, मैंगो पिकल और अलग अलग टाइप के पिकल मिलते हैं, लेमन पिकल मिलते हैं, उनमें ये यूज किया जाता है, ठीक है, पोटेशियम सॉर्बेट वगैरह, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। अब हम आगे नेक्स्ट देते हैं विटामिन ई। क्या लिखेंगे? विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है? एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। ओके, एज अ एंटीऑक्सीडेंट ही वर्क कर रहा होता है। इसका मेनली कैसे एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है? फूड में ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता जनरली ऑयल्स में, ठीक है। जो सोया ऑयल होता है, सेसमे ऑयल्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। पीनट ऑयल होता है, पीनट्स होते हैं, उन जिनको प्रिजर्व करना होता है, तो उनमें इनको विटामिन ई को एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका यूज कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता है और हर किसी फूड प्रोडक्ट में इसको यूज नहीं करते हैं, करना चाहिए पर करते नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो इसकी जगह क्या यूज किया जाता है? इसकी जगह पे यूज किया जाता है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या है ये? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ओके। आने समझ? इसका यूज किया जाता है। ये भी ऐसा एंटीऑक्सीडेंट ही वर्क करता है, पर ये हार्मफुल होता है, ये एज अ कार्सिनोजन भी वर्क करता है। दैट मीन्स ये कैंसर को प्रोड्यूस करने का भी काम करता है, ठीक है। तो कभी भी आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, जो भी फूड प्रोडक्ट आप खाते हो ना, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलाया जाता है, पर मिलाया जरूर जाता है। तो एक बार आप बैक साइड इंग्रेडिएंट देख के ही कभी भी फूड प्रोडक्ट को चूज किया करो, ठीक है। सो विटामिन ई और BHA दोनों एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं, पर वो कैसे एज एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं? देखो, ये फूड में जो ऑक्सीडेशन होता है, लंबे टाइम तक के बाद फूड का कलर चेंज होने लगता है, ब्राउनिश कलर होने लगता है, उसको कम कर देते हैं, ठीक है। उसको फ्रेश रखने की ट्राई करते हैं, ठीक है। आई बात समझ? अब
एज अ कीलेटिंग एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये क्या करता है, मेटल के साथ अटैच हो जाता है। ओके, ये फूड में जो मेटालिक पार्ट है उसके साथ अटैच होके उसको जो ऑक्सीडेशन कर रहा होता है, एक्चुअली जो होते हैं फूड में जो मेटल्स होते हैं हम वो ही ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, तो मेटल से अटैच हो जाता है जिसके कारण ऑक्सीडेशन रुक जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी है ना वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या करते हैं, फूड के कलर को, फ्लेवर को चेंज होने से रोक लेते हैं। ठीक है, फ्लेवर दैट मीन्स देखो सैलड्स वगैरह अगर कट के रखी हुई है अगर उसमें विटामिन सी होगा, ठीक है, एप्पल्स में विटामिन सी होनी है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होने के कारण क्या होता है, ये इनका कलर जल्दी से डल नहीं हो पाता है, ज्यादा दिन तक फ्रेश दिख पाते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि कैसे इसका क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी चीज और मुझे बताना है कि फूड को और जो फूड प्रिजर्वेटिव है ना इनको और टाइप से भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स को कैसे और यूज कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो है ना, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंटीमाइक्रोबियल, ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल फूड प्रिजर्वेटिव, ओके, नाम एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, देन इसके बाद एक और टाइप होता है वो होता है कीलेटिंग एजेंट। कीलेटिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो एंटीमाइक्रोबियल में कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ रखी थी, एंटीमाइक्रोबियल में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ रखी थी, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, पोटेशियम सॉर्बेट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई और BHA है ना, कीलेटिंग एजेंट विटामिन सी। ठीक है, इस तरह से भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास कंप्लीट होती है। आज हमने देखा केमिकल कैसे वर्क कर रहा है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। सो स्टूडेंट्स क्लास यहाँ ओवर होती है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।